क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुनें। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 236। 236 अध्याय 236 बुद्धि और साहस। हालांकि यूनक्सियाओं का उकसावा बहुत बचकाना था। झो परिवार के लोग अब गुस्से से कुछ हद तक हतोत्साहित थे, और माउंट मेरू के खुलने से पहले यह एक संवेदनशील अवधि थी। कोई भी छोटी सी गलतफहमी बड़ी विपत्ति का कारण बन सकती है। इसलिए मोजियाओं के पास खुद को समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह सही है। उस बच्चे ने लाभ पाने के लिए जानबूझकर चीजों को मिलाया है। इससे हमारे 4 महान कुलों को एक दूसरे पर संदेह होने लगा है। चेन फेंग भी बाहर चले गए। मास्टर बेली गुणी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यह सोचना कि उसे भी इसमें घसीटा गया है, यह सचमुच क्रुद्ध करने वाला है। उसने कहा। झो चांगफा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारा मतलब है कि मैं ऐसी बचकानी योजना में फंस जाऊंगा? मोजियो और चेंग फेंग स्तब्ध रह गए और उन्होंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसने अपने दिल में उसकी आलोचना की, यह स्पष्ट है, लेकिन आप अभी भी इसे इंगित करना चाहते हैं। क्या आप खुद को शर्मिंदा होने से नहीं डरते? हालांकि उन दोनों ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। झो चांगफा झो परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग थे, जो उनसे एक पीढ़ी ऊपर थे। हालांकि वे दोनों कुलीन परिवारों के मुखिया थे, फिर भी उन्होंने उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा झो परिवार ज्वालामुखी के ठीक मुहाने पर था। यदि उन्होंने इसे गलती से उस पर उगल दिया तो वे मूर्ख होंगे। और वांग मंगल, आप बाहर आकर कुछ क्यों नहीं कहते? इस पूरे समय आपका वांग परिवार हमारे झो परिवार की निगरानी के लिए 10 विशेषज्ञों को भेज रहा है। क्या आपने कभी उस बच्चे को नहीं पहचाना? झो चांगफा ने उनकी ओर देखा और डांटा। रेशम पहने एक व्यक्ति ने आह भरी और कड़वी मुस्कान के साथ वांग चेन की ओर देखा। उन्हें भीड़ से बाहर निकलना पड़ा और आदरपूर्वक समझाना पड़ा, लंबे बालों वाले भगवान, हम उसली यूनक्सियाओं को जानते हैं। द अल्केमिस्ट एसोसिएशन के युवा मास्टर युशान और मास्टर युआ हाओ को सौदे का विवरण पता था। इसके अलावा मेरा कोई अन्य संबंध नहीं है। हम कितना अच्छा, कोई अन्य संबंध नहीं। झो चांगफा ने नाक भौं सिकोड़कर उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बेली गोंगसन की ओर रुख किया और कहा, मास्टर बेली, मैं द अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष, 6ठे स्तर के अल्केमिस्ट और एक ऐसे अस्तित्व के रूप में भी आपका सम्मान करता हूं जो दक्षिणी क्षेत्र के 3 राज्यों का तिरस्कार करता है। लेकिन गोली को हजारों लोग देख रहे थे और यूनक्सियाओं के लिए इतनी सारी नजरों से बचना असंभव था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। बेली गोंगजन का चेहरा बर्फ की परत से ढका हुआ लग रहा था और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। फायरक्रो साम्राज्य में इतने वर्षों तक किसी ने भी उससे इस तरह सवाल करने की हिम्मत नहीं की थी। इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह उसे हजारों लोगों के सामने कोई चेहरा नहीं दे रहा था। अल्केमिस्ट एसोसिएशन एक स्वतंत्र संगठन था जिसकी स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप पर हर जगह शाखाएं थीं। यह एक विशाल और अलौकिक अस्तित्व था जो किसी भी शक्ति की नहीं सुनता था। यहां तक कि पवित्र क्षेत्र की दिव्य राजधानी ने भी कभी आदेश नहीं सुना था। जू जिन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह खड़ा हुआ और बोला, भाई चांगफा, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं अपने जीवन की गारंटी दे सकता हूं कि यह मास्टर बेली का काम नहीं है। बुजुर्ग झो बो की मृत्यु ने सभी को दुखी किया है। आइए शांत हो जाएं और एक योजना के बारे में सोचें। वह जानता था कि झो चांगफा ने वास्तव में गुस्से में अपना दिमाग खो दिया था। अन्यथा वह 6ठे दर्जे के सम्राट कीमियागर को कभी नाराज नहीं करता। बेली गोंगजिन के चेहरे को देखकर, जो लगभग पानी से टपक रहा था, उसका दिल भी धड़कने लगा था। उन्हें चिंता थी कि झो परिवार इस वजह से एक अप्रत्याशित आपदा लाएगा, और यदि यह और भी गंभीर था
तो यह उस बिंदु तक विकसित होगा जहां पूरे फायरक्रो साम्राज्य के अभिजात वर्ग और अल्केमिस्ट एसोसिएशन अलग हो जाएंगे। परिणाम और भी अकल्पनीय होंगे। शिनपाई ने भी परिणामों के बारे में सोचा और जल्दी से कहा, मास्टर बेली, झो चांगफा बहुत गुस्से में है। आज जो हुआ वो आपने भी देखा। मुझे डर है कि आज जो हुआ उसके बाद कोई भी परिवार शांत नहीं हो पाएगा। बेली गोंगजिन का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, झो चांगफा, मैं दिखावा करूंगा कि आपने अभी जो कहा वह मैंने नहीं सुना। हालांकि अब से मेरी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का आपके झो परिवार से कोई संपर्क नहीं रहेगा। इतना कहने के बाद वह पलटा और गुस्से में चला गया। भीड़ ने तुरंत एक रास्ता साफ कर दिया। उसके बाद कुछ शक्तिशाली आभाएं आईं, जिनमें से सभी योद्धा थे जो बेली गोंगजिन का अनुसरण कर रहे थे। अभी की तनावपूर्ण स्थिति में ये सभी एक्शन लेने को तैयार थे। झो चांगफा चौंक गया और थोड़ा शांत हो गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने कुछ बेवकूफी की है। द अल्केमिस्ट एसोसिएशन से संबंध तोड़ने का परिणाम यह होगा कि भविष्य में उसके लिए शक्तिशाली अल्केमी उत्पाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा और गहन हथियारों और गोलियों की आपूर्ति भी बेहद कम हो जाएगी। वह तुरंत अत्यंत क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हुआ कि उसकी छाती फटने वाली थी। अगर वह इस रिश्ते को सुधारना चाहता तो शायद उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। आवेग सचमुच शैतान था। यह सब यूनक्सियाओं की गलती थी। मुझे उससे नफरत है। मुझे उससे बहुत नफरत है। उसकी पश्चाताप भरी अभिव्यक्ति सभी की आंखों में उतर गई। वे सभी उसके दुर्भाग्य पर खुशी मनाते हुए चुपचाप हंस रहे थे। अन्य 3 परिवारों के कुलपतियों ने आंखें मूंद लीं और एक दूसरे की ओर देखा। वे सब मन ही मन हंस रहे थे। शिनपाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और झो झोफा को एक संदेश भेजा, अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ हमारे संबंधों में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। लेकिन अब सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यानवू है। उनका व्यवहार बहुत अजीब है और उनकी ताकत रहस्यमय है। मेरू पर्वत खुलने से पहले उनके साथ खिलवाड़ मत करो। क्या? झो झो गुस्से में था और उसने उदास चेहरे के साथ कहा, झो कबीला इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? शिनपाई ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या एक सांस अधिक महत्वपूर्ण है या लाखों वर्षों की विरासत अधिक महत्वपूर्ण है? क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग है कि जब माउंट मेरू खुलने ही वाला था तो ली यूनक्सियाओ अचानक प्रकट हो गया? वह ब्लूलुआन युद्धपोत के साथ भी खेल सकता है। क्या आपको सच में लगता है कि उसने इसे किराए पर दिया था? उसने झो चांगफा की ओर देखा, जिसकी अभिव्यक्ति बदसूरत और बदसूरत होती जा रही थी, और आह भरते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए सहन करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ऐसी सेना के लिए जो अपनी इच्छानुसार ब्लूलुआन युद्धपोत को मार गिरा सकती है, आपके झो परिवार को नष्ट करना एक चींटी को कुचलने से अलग नहीं है। इतनी ताकतवर ताकत के सामने आपकी क्या औकात? शिनपाई के चेहरे पर भाव धीरे धीरे ठंडे हो गए। उन्होंने कहा, यदि आपका झो परिवार अपना विनाश चाहता है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। हालांकि अगर यह मेरू पर्वत के उद्घाटन को प्रभावित करता है तो आप पहले व्यक्ति होंगे जिन्हें मैं, शिनपाई, मार डालूंगा। झो चांगफा भी जानता था कि माउंट मेरू एक बड़ी बात थी और वह कोई गलती नहीं कर सकता था। वह इतना क्रोधित था कि उसके दांत बजबजा रहे थे। उन्होंने कहा, अगर मैं इस बच्चे को जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में मार दूं तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। यह सही है। शिनपाई ने धीरे से सिर हिलाया। गोल्डन क्रो लाइटनिंग गॉड मंच पर जीवन और मृत्यु सभी अपनी क्षमता पर निर्भर हैं। युशान वास्तव में प्रतिभाशाली था, लेकिन वह लापरवाह नहीं हो सकता था। यह बच्चा बेहद अजीब है। झो चांगफा ने ठंडे स्वर में कहा, आपको याद दिलाने के लिए धन्यवाद लॉर्ड पाई। युशान इस समय बंद कमरे में खेती कर रहा है और 7 दिनों में इससे बाहर निकलने में सक्षम होगा। उस समय वह स्वाभाविक रूप से अपमान का बदला लेने में सक्षम होगा। शिनपाई को पता था कि वह बेहद दुखी है और उसने कहा, यह अच्छा है। कम से कम आप फायरक्रो साम्राज्य के रईसों के लिए कुछ चेहरा बचा सकते हैं। हालांकि इस लड़के ने कहा, इसे भूल जाओ, बस सावधान रहो।
मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा। झो चांगफा पहले से ही उदास महसूस कर रहा था और उसने जो कहा उसे सुनने के बाद वह और भी अधिक परेशान हो गया। उन्होंने कहा, युशान बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। फायरक्रो साम्राज्य की युवा पीढ़ी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। शिनपाई को पता था कि वह क्या महसूस कर रहा है, इसलिए उसने उससे बहस नहीं की और मुस्कुरा दिया। उनकी नजर जू जिन और एओडिजिया पर पड़ी और उन्होंने गंभीरता से कहा, स्थिति अधिक से अधिक जटिल होती जा रही है और माउंट मेरू में स्थानों का आवंटन समाप्त होने वाला है। पूजा के मंदिर की सारी शक्ति को बाहर लाओ। हमें शांगयांग शहर की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। उनकी नजर एक ही समय में चेंगफेंग और अन्य दो पर पड़ी और उन्होंने कहा, आप तीन कुलीन परिवार भी लापरवाह नहीं हो सकते। इस समय आपको अपनी सभी योजनाओं और अंदरूनी कलह को एक तरफ रख देना चाहिए, किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और किसी भी समय आदेशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, तीनों कबीले प्रमुखों ने झट से अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक कहा। शिनपाई ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उन्होंने भीड़ के चारों ओर नजर डाली और उदासीनता से कहा, सभी महान परिवारों और संप्रदायों, सुनो। इस समय में यदि कोई उपद्रव मचाने का दुस्साहस करे तो बिना दया के उसे मार डालो। उसकी ठंडी निगाहें पानी की सतह पर उड़ती हुई ड्रैगन फ्लाई की तरह भीड़ में चली गईं, लेकिन इससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन्हें घूर रहा था और वे सभी डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गए। ऐसा लगा जैसे अचानक ठंड पड़ गई हो और सभी के चेहरे पीले पड़ गए हों। तुम केवल कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना जानते हो। वह ली यूनक्सियाओ सभी परेशानियों के बाद भी सुरक्षित और स्वस्थ है, इसलिए हमें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। भीड़ में एक असंतुष्ट आवाज बुदबुदा रही थी, लेकिन चूंकि वह बहुत शांत थी, इसलिए हर कोई उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था, भले ही वह आवाज बेहद धीमी थी। शिनपाई गुस्से में आ गई। यह सीधे तौर पर उनके चेहरे पर एक तमाचा था और शाही परिवार का अपमान था। जब वह भीड़ में एक छोटी सी आकृति को घूर रहा था तो उसकी नजर एक तेज ब्लेड की तरह थी। वह आदमी चौंक गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसे बर्फ के तहखाने में फेंक दिया गया हो। उसे महसूस हुआ कि तीखी निगाहों से उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। शिनपाई ने ठंडेपन से अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। रुकने से पहले आदमी का शरीर धीरे धीरे हवा में 3 या 4 मीटर ऊपर तैर गया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह नीचे नहीं आ सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिनपाई ने 2 शब्द बोले और अपनी तर्जनी से इशारा किया। टकराना, वह आदमी सीधे हवा में टुकड़ों में उड़ गया, उसका मांस और खून हर जगह बिखर गया। नीचे सभी लोग हैरान थे, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और कई लोग अभी भी डरे हुए थे। और किसी को कोई आपत्ति है? शिनपाई ने भीड़ को उदासीनता से देखा। जिन लोगों को उसने घूर कर देखा, वे इतने डर गए कि उनके पैर जेली में बदल गए और वे जल्दी से पीछे हट गए। उसने उदासीनता से इधर उधर देखा और गुर्राते हुए कहा, तुम सब दफा हो जाओ। वाला भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई और शांगयांग शहर की लगभग सभी सेनाएं यहां एकत्र हो गईं। अब जब वे अचानक तितर-बितर हो गए थे, तो वहां अत्यधिक भीड़ भी थी। अंधीन चीखें और श्राप थे और कई लोगों को कुचल दिया गया। यह अज्ञात था कि वे जीवित थे या मृत। बड़े संप्रदायों और ताकतों के कुछ विशेषज्ञों ने अपनी सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल अपने ही लोगों के लिए रास्ता खोलने के लिए किया, जिससे बाकी भीड़ और भी अधिक भीड़ हो गई। यूरोंग ने एक निर्वात क्षेत्र भी खोला। डिंगलिंग एर की ओर देखते हुए, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसने कहा, मिस, क्या हम भी वापस चलें? डिंगलिंग एर अपने होश में वापस आई और थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आंखें जोश से भरी थीं। मार्शल सम्राट क्षेत्र के तहत खतरे का सामना करने में निडर होना साहस है। 10,000 लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से आना जाना बुद्धिमानी थी। युंगसियाओ वास्तव में ज्ञान और साहस दोनों वाला व्यक्ति है। मैं तो सही। अध्याय 237 अत्यधिक खेती।
यूरोंग ने चुपचाप कहा। हालांकि इस बच्चे ने छोड़ने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया वह बहुत निम्न स्तर का था, लेकिन इसके अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के साथ पूर्ण मतभेद निस्संदेह झो परिवार के लिए एक बड़ा झटका था, इस बार उनकी प्रतिष्ठा को लगे झटके से भी अधिक गंभीर। इसके अलावा हमारे और अन्य 3 महान कुलों के बीच कुछ मनमुटाव होगा। यह बच्चा वास्तव में प्रभावशाली है, उन्होंने भावुक होकर कहा। उसके पास इतनी कम उम्र में ऐसी साधना, ऐसे साधन और ऐसी बुद्धि है। यदि उसे विकास जारी रखने दिया गया तो यह भयावह होगा। सुनते समय डिंग लिंग एर की खूबसूरत आंखें समय समय पर चमकती रहीं और उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। दूरी पर एक छोटी सी इमारत पर शिनरुयू ने उदास भाव से भीड़ को तितर-बितर होते देखा। उसने अपनी तर्जनी को मेज पर थपथपाया, जैसे वह कुछ योजना बना रहा हो। अंकल यू, क्या आपको लगता है कि झो युशान 7 दिनों में प्रतियोगिता जीत जाएगा? उसने अचानक पूछा। यू जुलिन की आकृति धीरे धीरे उसके पीछे दिखाई दी और उसने धीमी आवाज में कहा, झो युशान का शरीर असामान्य है और वह प्यार में चंचल होने के लिए पैदा हुआ है। अब जब उन्हें भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ का अनुग्रह और विरासत मिल गई है, तो मुझे डर है कि अपनी बंद दरवाजे की खेती से बाहर आने के बाद फायरक्रो साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच उनका कोई मुकाबला नहीं होगा। लेकिन यूनक्सियाओ अभी झो चांगफा के मुक्के से बच गया था। हालांकि यह केवल बाद का झटका था, यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह एकमात्र मार्शल लॉर्ड झेल सकता था। मुझे लग रहा है कि यानवू के पीछे की शक्ति अभी भी भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ की चोटी पर हो सकती है। जिनरुयू की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसने अहंकार से कहा, युवा पीढ़ी में एक प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल है। मुझे आश्चर्य है कि ये दोनों मेरे 20 चांदनी पुलों की तुलना कैसे करते हैं। बिल्कुल नहीं, यू जुलिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसने अपना शरीर फैलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा ली यूनक्सियाओ बहुत घमंडी है। मुझे डर है कि वह एक आदमी बनने से पहले मर जाएगा। भले ही झो युशान को भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ की विरासत मिली है, लेकिन उसकी प्राकृतिक प्रतिभा सीमित है, इसलिए वह केवल उसी स्तर पर है। हम्फ अंकल यू, आपने झो युशान को कम आंका है। भावनाओं को तोड़ने वाले पर्वत की अप्रकाशित स्वर्गीय पुस्तक पूरे दक्षिणी क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली वस्तुओं में से एक है। शिनरू ने इत्मीनान से अपनी चाय पी। यद्यपि वह बड़े महत्व से बोलता था, फिर भी उसके मुख पर तिरस्कार की छाप थी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यू जुलिन ने बिना किसी प्रतिबद्धता के हंसते हुए कहा, हालांकि अप्रकाशित स्वर्गीय पुस्तक असाधारण है। महामहिम जूटियन संप्रदाय के शून्य खजाने वाले धर्मग्रंथ की खेती कर रहे हैं, जो केवल अप्रकाशित स्वर्गीय पुस्तक से अधिक मजबूत है। इसके अलावा स्वर्गीय रत्न संप्रदाय के 24 चांदनी पुल भी हैं। दक्षिणी पर्वत श्रृंखला की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति क्राउन प्रिंस। शिनरुयू की उदासी दूर हो गई और वह मंद मंद मुस्कुराया। मैं पहले से ही फायरक्रो साम्राज्य के 3 प्रमुख संप्रदायों की 2 खेती तकनीकों में महारत हासिल कर चुका हूं। उसे केवल कटे हुए प्रेम पर्वत की अप्रकाशित स्वर्गीय पुस्तक की याद आ रही थी। दुर्भाग्य से जब वह सलाह मांगने आया तो उसे कई बार अस्वीकार कर दिया गया। मैं यह देखना चाहता हूं कि झो युशान द्वारा इसमें महारत हासिल करने के बाद यह अप्रकाशित स्वर्गीय पुस्तक कितनी शक्तिशाली है। यू जुलिन ने दया भाव से उसकी ओर देखा और कहा, महामहिम, खेती की तकनीकें गौण हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी खुद की खेती में सुधार करें। यह सही तरीका है। जैसे ही शांगयांग शहर में उथल-पुथल मची थी, ब्लूलुआन युद्धपोत बादलों के माध्यम से रवाना हुआ और सुप्रीम पैलेस के ऊपर आकाश में आ गया। हालांकि यानवू के पास 9 ड्रैगन ऊर्जा अवशोषित सरणी थी, हजारों मील के भीतर की सभी आध्यात्मिक ऊर्जा दिव्य क्षेत्र टैबलेट द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, इसलिए यह अब कोई आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकती थी। हालांकि सुप्रीम पैलेस कोई आध्यात्मिक पर्वत या खजाना भूमि नहीं था, फिर भी इसे अस्थायी निवास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। यूनक्सियाओ पहले से ही जूटियन संप्रदाय पर हमला करने पर विचार कर रहा था। फायरक्रो साम्राज्य में 3 सबसे मजबूत संप्रदायों का नेतृत्व जूटियन संप्रदाय ने किया,
उसके बाद स्वर्गीय रत्न संप्रदाय और भावना विच्छेदक पर्वत का स्थान आया। तार्किक रूप से कहें तो संप्रदाय जितना मजबूत होगा वे उतने ही अधिक संसाधनों को जब्त करने में सक्षम होंगे। इसलिए फायरक्रो साम्राज्य के भीतर इन 3 संप्रदायों के आध्यात्मिक पर्वत और कीमती भूमि सबसे प्रचुर प्राकृतिक ऊर्जा वाले स्थान होने चाहिए। वह बव्वा क्यूरीफेन संभवतः 8 उजाड़ क्षेत्र में एक मार्शल सुप्रीम बन गया है, 8 उजाड़ क्षेत्र में सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक। यहाँ तक कि ब्लूलुआन युद्धपोत का आत्मविनाश भी काम नहीं करेगा। यूनक्सियाओ ने हल्की सी आह भरी। जाहिर है यह तरीका काम नहीं आया। रुक्स्यू जो उसके बगल में थी अभी भी उसकी बाह पकड़कर उससे चिपकी हुई थी, जैसे कि वह गहरी नींद में सो रही हो। शिक्षक लुओ, कृपया उसकी मदद करें। महिलाएं वास्तव में राक्षस हैं, वे खड़े खड़े सो सकती हैं। यूनक्सियाओ ने आश्चर्य से रुक्सू की ओर देखा जो मीठी नींद सो रहा था। उसने उसे दूर धकेलने और अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसने उसे कसकर पकड़ रखा था और कई बार कोशिश करने के बाद भी वह उसे हटा नहीं सका। उसके पीछे लो युनशांग का शांत चेहरा भावनाओं से तरंगित हो रहा था और उसके दिल में एक अवर्णनीय भावना थी। मैं इसे करूंगा। वह ऊपर चली गई और रुक्सू की पीठ धीरे से थपथपाई। तभी रुक्सू ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उफ, मैं आखिरकार आजाद हूं। यूनक्सियाओ ने अपना हाथ हिलाया और अपने माथे की ओर इशारा किया। प्रकाश की एक किरण उसके हाथ से निकलकर सर्वोच्च महल में चली गई। एक विशाल दिव्य क्षेत्र की पट्टिका नीचे गिर गई। बहती रोशनी और जीवंत रंगों की चमक के बाद यह वापस एक साधारण पत्थर की गोली में बदल गया और नीचे खड़ा हो गया। जमीन की गहराई में आत्मा क्यूई, जहां सर्वोच्च महल स्थित था, पागलपन से दिव्य दायरे में पहुंच गई। चलो अंदर चलते हैं। कुछ हाथ की मुहरों के साथ ब्लूलुआन युद्धपोत दिव्य क्षेत्र टैबलेट की ओर बढ़ते हुए तेजी से सिकुड़ने लगा। युनशांग ने यूनक्सियाओ की हर हरकत को शांति से देखा, फिर उसकी बाहों में रुक्सू को देखा। किसी कारण से हल्की सी आह भरते ही उसके चेहरे पर नाराजगी की झलक दिखाई दी। बच्चे, क्या तुम सचमुच मूर्ख हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? यूनक्सियाओ बाहर जाने ही वाला था कि युनशांग ने पीछे से उससे एक सवाल पूछा। वह एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, आपने जो कहा वह बहुत गहरा है। मुझे समझ नहीं आया। युनशांग हताश हो गया और बोला, मुझे पता था कि तुम बेवकूफी कर रहे थे। रुक्स्यू या मेंगवो, आपको कौन सा पसंद है? मुझे मत बताओ कि तुम्हें दोनों चाहिए। यूनक्सियाओ ने अपना सिर खुजलाया और कहा, शिक्षक, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हम सिर्फ गैलन अकादमी के छात्र हैं। क्या अकादमी ने यह नहीं बताया कि आपको डेट करने की अनुमति नहीं है? मैं शर्मा रहा हूं और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है। ली यूनक्सियाओ, आप अभी भी मूर्ख बन रहे हैं। युनशांग को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि वह किसी को मारना चाहती थी। लेकिन एक झटके में उसने खुद को माउंट इंच में पाया और यूनक्सियाओ और ब्लूलुआन युद्धपोत गायब हो गए थे। दैवीय क्षेत्र की गोली यूनक्सियाओ के दिमाग से जुड़ी थी, इसलिए वह इस दुनिया में एक भगवान था। एक विचार से वह एक पल में 10,000 मील की यात्रा कर सकता था। थोड़ा चकित होकर युनशांग ने धीरे से आह भरी और कहा, छोटी लड़की, उठो। वह पहले ही जा चुकी है। रक्सू, जो उसकी बाहों में था, थोड़ा हिल गया। उसने शर्म से ऊपर देखा, अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और लाल चेहरे से कहा, शिक्षक लो, क्या आपको लगता है कि युवा मास्टर यूं मुझे पसंद करते हैं? युनशांग ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो मैं तुम्हें बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाऊंगा? यह सिर्फ यिंगलुओ है। रक्सू बहुत खुश हुई, लेकिन उसने तुरंत घबराते हुए कहा, लेकिन क्या? युनशांग ने आह भरी और अपने बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, मुझे बस डर है कि गिरते हुए फूल जानबूझकर बहते पानी का अनुसरण करेंगे। रुक्स्यू की पुतलियां थोड़ी कांप उठीं और उसने अचंभे में अपना सिर नीचे कर लिया। यूनक्सियाओ माउंट इंच के ऊपर आकाश में खड़ा था और वह अपनी दिव्य भावना से दिव्य क्षेत्र टैबलेट के अंदर होने वाली हर चीज को महसूस कर सकता था। तीनों समूहों की समग्र शक्ति में बहुत सुधार हुआ था
और माउंट इनरहार्ट में कई कीमियागरों ने भी सफलता हासिल की थी, इसलिए हर कोई बहुत मेहनत से अभ्यास कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हो सकता है कि उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी भी उन संसाधनों का सामना न करना पड़े जो दिव्य क्षेत्र की गोली प्रदान कर सकती थी। कोई भी ऐसा मौका छोड़ने को तैयार नहीं था। हालांकि मेंग वू और मेंग बाई अभी भी गहरी नींद में थे। बाहरी दुनिया से आध्यात्मिक ऊर्जा को काटने के बाद दिव्य क्षेत्र की गोली में मौलिक क्यूई का उपभोग बेहद तेज गति से किया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह खत्म हो रहा है। उन्होंने कुछ देर तक विचार किया, फिर माउंट इनरहार्ट की गहराई में चले गए जहां आध्यात्मिक क्यूई का केंद्र था और साधना शुरू कर दी। स्पिरिट माउंटेन, जहां सुप्रीम पैलेस स्थित था, फायरक्रो साम्राज्य में एक मध्यम स्तर का स्थान माना जाता था, कम से कम उस समय की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में जब यह यानवू में था। लेकिन यूनक्सियाओं के लिए यह अभी भी काफी नहीं था। उसने एक भंडारण बैग पकड़ा और उसे हवा में फेंक दिया। उसकी उंगली की हल्की सी थपकी से वह धमाके के साथ फट गया। प्राचीन पत्थरों का पहाड़ जैसा ढेर नीचे लुढ़कते समय सफेद और मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। यूनक्सियाओं की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी पुतलियां अचानक रक्तलाल अर्धचंद्राकार में बदल गईं। मानसिक शक्ति की धाराएं फूट पड़ी और वज्र में बदल गईं, जो आदिकालीन पत्थरों से टकराईं। बूम बूम बूम। सभी 55 मिलियन मध्य श्रेणी के आदिम पत्थर इसी क्षण फट गए। यदि अन्य मार्शल कलाकार उसे इस तरह जीवन शक्ति वाले पत्थरों का उपयोग करते हुए देखते तो वे शायद इतने क्रोधित होते कि वे अपना सिर दीवार पर पटक देते। यदि झो कबीले को इसके बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से खून की उल्टी करते और मर जाते। यहाँ तक कि झो परिवार के लिए भी ये आदिकालीन पत्थर कोई छोटी रकम नहीं थे, लेकिन यूक्सियाओं ने वास्तव में इन्हें बहुत ही लापरवाही से इस्तेमाल किया था। आध्यात्मिक क्यूई समुद्र की तरह सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे तुरंत आध्यात्मिक क्यूई का समुद्र बन गया। यह एक आध्यात्मिक झरने की तरह माउंट इनरहार्ट की पूरी तलहटी में फैल गया, जो लगातार बहता रहा। जैसे ही यूनक्सियाओ क्रॉस लेग करके बैठा, उसकी आंखों में स्पष्टता आ गई। सृजन की एक क्यूई, इसे अवशोषित करो। इस समय उसने एक हाथ से मुहर बनाई और गतिहीन रहा। यह ऐसा था मानो वह पहाड़ के नीचे पत्थर में बदल गया हो और अनगिनत वर्षों से चुपचाप मौजूद हो। वह लगभग पहाड़ के साथ एक हो गया था। लगभग मूठ आध्यात्मिक ऊर्जा लुढ़ककर उसके प्रत्येक छिद्र से होते हुए उसके अंगों और हड्डियों में समा गई। उनका पूरा शरीर विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा से ढका हुआ था और धुंधली धुंध में बदल गया था। उनकी ही तरह उनके सामने भी एक छोटा सा पौधा था जो आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रहा था। यह सामान्य लग रहा था, लेकिन अवशोषण की गति यूक्सियाओं से भी अधिक थी। यह कुनवो दिव्य वृक्ष था जिसे यूनक्सियाओ दक्षिण सागर से वापस लाया था और उसने इसे सीधे टैबलेट में स्पिरिट क्यूई के स्रोत में लगाया था। ठीक उसी तरह वह आदमी और पेड़ पूरी तरह से आत्मा क्यूई के समुद्र में डूबे हुए थे। हालांकि इन 55 मिलियन मूल पत्थरों में निहित आध्यात्मिक क्यूई की मात्रा इतनी अधिक थी कि इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। जैसे ही उन्होंने आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित किया, यह माउंट इनरहार्ट की ओर फैल गया। जल्द ही हर कोई महसूस कर सकता था कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता तेजी से बढ़ रही थी। उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ और उन्होंने खेती पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे माउंट इनरहार्ट में आध्यात्मिक क्यूई का घनत्व बढ़ता गया, भूमिगत एक निश्चित गुफा में धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। मेंग बाई का बड़ा कोकून अचानक जीवंत हो उठा। 9 नवजात बैंगनी धारीदार बाढ़ ड्रैगन का लाल रंग का खोल वापस सफेद हो गया था। इस समय यह नौरंगीन प्रकाश की किरणें उत्सर्जित कर रहा था क्योंकि इसने आत्मा क्यूई को भस्म कर दिया था और इसकी गति यूक्सियाओं की तुलना में धीमी नहीं थी। 7 दिन बाद शुद्ध सफेद कोकून से अचानक 9 रंगों में प्रकाश की किरणें निकलीं, जिससे पूरी गुफा रोशन हो गई। कोकून धीरे धीरे पारदर्शी हो गया और उस पर बने छोटे छोटे पैटर्न भी स्पष्ट हो गए। शक्ति का एक झोंका बाहर कंपन करता रहा, मानो कोई हृदय अंदर धड़क रहा हो। आवृत्ति तीव्रतर होती गई और दूर दूर तक फैल गई। अध्याय 238। 238 मिंगबाई की सफलता। यह यिंगलुओ है।
गुफा के बाहर से एक आश्चर्यचकित आवाज आई और फिर एक के बाद एक कई आकृतियां अंदर दाखिल हुईं। जो क्विंगवांग, कियान डुओडुओ, नेन फेचेन और ली चुन्यान सभी मार्शल ग्रैंडमास्टर थे और उन सभी ने बढ़ती ताकत को महसूस किया था और इसके प्रति आकर्षित थे। स्वर्ग और पृथ्वी की कितनी बढ़ती आध्यात्मिक क्यों है? इस बड़े कोकून के अंदर क्या है? माउंट इनर हार्ट के तल पर ऐसी चीज कब दिखाई दी? ली चुन्यान ने आश्चर्य से पूछा। मुझे लगता है कि हमें युवा मास्टर युन से इस बारे में पूछना होगा, ने फेचेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वह वही होगा जिसे यह चीज मिली होगी। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। जैसे ही वे चर्चा कर रहे थे, अचानक बड़ा कोकून टूट गया और सभी दिशाओं में शक्ति का प्रवाह हुआ, जिससे पूरी गुफा हिल गई। वे सभी मार्शल ग्रैंडमास्टर थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से निडर थे। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी असली क्यूई प्रसारित की, जिससे बल बिना किसी नुकसान के उन पर हमला कर सके। जो क्विंगवांग ने भौहें सिकोड़ लीं और आश्चर्य से पूछा, यह किस प्रकार की शक्ति है? यह वास्तव में मेरी सच्ची क्यूई को नष्ट कर रहा है। बाकी तीनों को भी ऐसा ही लगा। ली चुन्यान ने भयभीत होकर कहा, यह शक्ति स्वयं मजबूत नहीं है, लेकिन यह तेजी से सच्ची क्यूई को भस्म कर सकती है। यह बहुत भयानक है। बिजली के स्रोत से, जहां कोकून फटा था, एक नग्न युवक अचंभित होकर बाहर चला गया। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसकी त्वचा वास्तव में 9 रंगों वाली थी। प्रकाश लगातार घूम रहा था और यह असाधारण था। मेंगबाई। ली चुन्यान की पलकें झपकीं और उन्होंने आश्चर्य से कहा, मेंगबाई, वह बव्वा यूनक्सियाओ उसे स्वस्थ करने के लिए लाया और उसे इस बड़े कोकून के अंदर रख दिया। मैं एक क्रिकेट हूं। जब मेंगबाई ने याद करने की बहुत कोशिश की तो उसका दिमाग शून्य हो गया। दृश्य धीरे धीरे स्पष्ट हो गया और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसके चेहरे पर उलझन भरी अभिव्यक्ति दूर हो गई और तेज रोशनी की 2 किरणें निकलीं, जोश से भरी हुई। लॉर्ड जियो, बूढ़े आदमी, आप क्या कर रहे हैं? जब मेंगबाई ने उन चारों को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने खुद को नग्न पाया और उसके चेहरे पर एक शर्मिंदगी झलक गई। जियो क्विंगवांग ने कपड़ों का एक सेट बाहर फेंक दिया। जैसे ही कपड़े उसके हाथ से छूटे, वे तुरंत हवा में सड़ गए और पलक झपकते ही राख में बदल गए, कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने भयभीत होकर एक दूसरे को देखा। फिर ली चुन्यान ने गहरी आवाज में कहा, मेंगबाई, अपनी आभा पर काबू रखो। मेंगबाई को अचंभित कर दिया गया और उसने आश्चर्य से कहा, अपनी आभा पर लगाम लगाओ, मैं नहीं जानता कि यह कैसे करना है। अचानक गुफा के बाहर से आवाज आई, सुअर एक के रूप में डेंटियन युआन की रक्षा करेंगे। मालिक। मेंगबाई यह देखकर बहुत खुश हुई कि वह आदमी यूनक्सियाओ था। उसने जल्दी से अपनी मौलिक क्यूई को अपने डेंटियन में डुबो दिया और हवा में संक्षारक हवा धीरे धीरे उसके शरीर में अवशोषित हो गई और पूरी तरह से शुद्ध हो गई। यूनक्सियाओ ने कपड़ों का एक और सेट बाहर फेंका और मेंगबाई ने जल्दी से उन्हें पहन लिया। गुरु, मैं बहुत शक्तिशाली महसूस करता हूं। मैंने पहले कभी इतना शक्तिशाली महसूस नहीं किया। उसने खुशी में अपनी मुट्ठी लहराई और जहां भी उसकी मुट्ठी से हवा गुजरी, गुफा की पत्थर की दीवार में एक कटोरे के आकार का छेद हो गया। जियो क्विंगवांग और अन्य तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मुक्के से छेद करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेंगबाई का मुक्का मजबूत नहीं था। यह सिर्फ एक आकस्मिक झूला था, लेकिन उसकी वास्तविक क्यूई का इतना मजबूत संक्षारक प्रभाव था। यदि यह शत्रु होता तो दूसरे पक्ष को बचाव के लिए कई गुना अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता। बुरा नहीं है। आपने अंतः जहरीले रक्त की उत्तेजना के तहत अपने स्वर्ग पृथ्वी विशैले शरीर का एक हिस्सा विकसित कर लिया है। अब से आपकी साधना की गति दूसरों से कहीं अधिक होगी। अपने चेहरे पर ईर्ष्यालु भाव के साथ यूनक्सियाओ ने प्रशंसा की, दुनिया का कायापलट स्वर्ग का आशीर्वाद है। हालांकि अब आपके पास केवल एक मार्शल मास्टर की ताकत है, आप एक महान मार्शल मास्टर के साथ लड़ सकते हैं। मार्शल मास्टर। मेंगबाई आश्चर्यचकित थी, लेकिन फिर वह बहुत खुश हुई। वह हंसा और बोला, हाँ हाँ, मैं सोच रहा था कि वह इतना शक्तिशाली क्यों था।
तो मैं पहले से ही एक मार्शल मास्टर हूं। केवल सोकर ही मैंने एक बड़ा दायरा पार कर लिया है। वाह मास्टर, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। बस मुझे सोने दो। जियो क्विंगवांग और अन्य तीन इतने सदमे में थे कि उन्होंने लगभग अपनी जीभ ही काट ली। वे मेंग बाई की संक्षारक सच्ची ऊर्जा से इतने हैरान थे कि उन्हें उसकी खेती के आधार पर ध्यान ही नहीं गया। त्वरित जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह 3 सितारा मार्शल मास्टर था। उसके स्वामी ने कुछ ही दिनों में एक बड़ा क्षेत्र आगे बढ़ा दिया था। अब उन्होंने कुछ दिनों से अपनी शिष्या को नहीं देखा था और वह भी एक बड़े दायरे को पार कर चुकी थी। उन चारों को दीवार पर अपना सिर पटकने की इच्छा हुई। वे इतनी असामान्य उन्नति गति के साथ कैसे जी सकते थे? अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात तानाशाह बॉडी टैंपरिंग तकनीक को विकसित करना है, यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह आपके शरीर की क्षमता को अधिकतम कर सकता है। मार्शल दाओ का मार्ग कभी खत्म नहीं होता है। आपकी छोटी उपलब्धि भी गेट में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यूनक्सियाओ की बातें सुनकर जियो क्विंगवांग को लगा कि उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बहुत ठेस पहुंची है, इसलिए उन्होंने विषय बदल दिया। युवा मास्टर, यूं 7 दिन बीत चुके हैं। क्या आप झो परिवार की बैठक में जाने की योजना बना रहे हैं? बिल्कुल। यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और मुस्कुराया। मैं जाऊंगा। अपने चेहरे पर चिंतित भाव के साथ ली चुन्यांग ने गहरी आवाज में कहा, आपने झो परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया है और यह लगभग ऐसी स्थिति है जहां वे आपके मरने तक आराम नहीं करेंगे। इस मंच पर वे निश्चित रूप से एक तुरुप का पत्ता तैयार करेंगे। मेरी राय में हम फायरक्रो साम्राज्य से दूर क्यों नहीं रहते और खेती के लिए एक बड़ा पहाड़ क्यों नहीं ढूंढते? अपनी प्रतिभा के साथ आपको उनसे हिसाब बराबर करने के लिए वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यूनक्सियाओ हंसा। आपको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। वह एक कुलीन परिवार का बच्चा है। मैं उसे अपनी आंखों में भी नहीं डालता। ली चुन्यांग ने कहा, मुझे चिंता है कि अगर आप जीत भी गए तो भी आप नहीं जा पाएंगे। झो परिवार हजारों वर्षों से फायरक्रो साम्राज्य में खड़ा है और वे सभी प्रकार के तूफानों से बचे रहे हैं। वे आपसे कैसे निपट नहीं पाएंगे? तियानशुई के एक जनरल के रूप में उनके मन में हमेशा फायरक्रो साम्राज्य के अभिजात वर्ग का गहरा डर था। यहां तक कि जियो क्विंगवांग भी वैसा ही था। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि यूनक्सियाओ जीत नहीं पाएगा, लेकिन अगर जीत भी गया तो भी वह बेदाग बच नहीं पाएगा। अगर हम एक टुकड़े में पीछे नहीं हट सकते, यूनक्सियाओ ने उदासीनता से कहा, हम सिर्फ ब्लूलुआन युद्धपोत को बाहर निकाल सकते हैं और शांगयान शहर को उड़ा सकते हैं। यह वुफू। उनमें से कुछ अवाक रह गए और कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। यूनक्सियाओ मुस्कुराया और अब दूसरों पर ध्यान नहीं दिया। वह एक कदम आगे बढ़ा और दिव्य क्षेत्र से गायब हो गया, फिर सर्वोच्च महल में प्रकट हुआ। डार्क थंडर, जो मेंगवू के पास पहरा दे रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दी। फिर उसकी आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और अगले ही पल वह यूनक्सियाओ के सामने आ गई। बुरा नहीं, यह वास्तव में एक संकर राक्षसी जानवर है। यह इतनी जल्दी मार्शल पूर्वज क्षेत्र के चरम पर पहुंच गया है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं आपको 5 तत्वों के दायरे से बाहर निकलने और उच्च स्तर में प्रवेश करने में मदद करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां ढूंढूंगा। डार्क थंडर के फर को सहलाते हुए यूनक्सियाओ मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि जानवर उसे समझने में सक्षम था। उसने उत्साहपूर्वक अपने शरीर को मोड़ लिया और खुद को यूनक्सियाओ के शरीर से रगड़ने लगा। शायद यह वह व्यक्ति था जो भीड़ के बीच यूनक्सियाओ पर सबसे अधिक विश्वास करता था। इसकी राक्षसी पशु प्रवृत्ति ने यह महसूस कराया कि यह मानव कितना भयानक और शक्तिशाली था। हाँ, अब आप बेहतर व्यवहार करें। बाद में तुम मुझे अपनी ताकत दिखाओगे। यूनक्सियाओ हंसा और उसके सिर को थपथपाया, फिर उस पर चढ़कर शांगयांग शहर की ओर उड़ गया। डार्क थंडर के 4 पैर आकाश में उड़ते समय कड़कड़ाती बिजली पर चले गए। यह एक शानदार दृश्य था। दिव्य क्षेत्र की पट्टिका में यूनक्सियाओ का आत्मारूप अभी भी ध्यान कर रहा था।
अचानक डुआन यू प्रकट हुआ, उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में चुनौती स्वीकार करने जा रहे हो? अगर मैं मर गया तो मुझे सील खोलने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यूनक्सियाओ की आंखें अभी भी बंद थीं और उसने खर्राटे लेते हुए कहा, अगर मैं मर गया तो तुम्हें जीवन भर के लिए सील कर दिया जाएगा। एफसी के डुआन यू ने शाप दिया और आलस्य से कहा, यदि आप मरने वाले हैं तो चिल्लाना याद रखें। मैं तुम्हें बचाने और दौड़ने के लिए तुरंत बाहर कूदूंगा। वह आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुका, लेकिन तुम एक सनकी हो। मैं भी नहीं बता सकता कि तुम कितने मजबूत हो, तुम सिर्फ एक कुलीन परिवार के बच्चे हो। हालांकि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है, तुम्हें हराना निस्संदेह एक मूर्ख का सपना है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप एक और सितारा आगे बढ़ गए हैं। यदि तुम मुझे बताओगे कि दोबारा आगे बढ़ना कितना कठिन है तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें थोड़ी खोलीं और मुस्कुराया। मेरे बारे में बहुत हो गया। आपके द्वारा एकत्रित की गई सच्ची ऊर्जा आपके लिए 2 सितारा मार्शल सम्राट की अड़चन को तोड़ने और 3 सितारा मार्शल सम्राट तक आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? क्या आप जानते हैं कि 4 स्टार मार्शल लॉर्ड बनने के लिए मैंने कितने जीवन शक्ति वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया? 55 मिलियन मूल पत्थरों का उपयोग किया जा चुका है। क्या डुआन यू चौंक गया और उसने अपने पैर पटकते हुए कहा, प्रोडिगल, तुम सच में एक फिजूल खर्च हो। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आध्यात्मिक क्यूई अचानक इतनी असामान्य हो गई? यूनक्सियाओ ने खर्राटा लिया। ऐसा व्यवहार न करें जैसे कि आपको अच्छा सौदा मिल गया है। यदि मैंने निस्वार्थ रूप से आदिम पत्थरों में सारी आध्यात्मिक ऊर्जा अर्पित नहीं की होती तो आप 3 सितारा मार्शल सम्राट की अड़चन को इतनी जल्दी नहीं छू पाते। उसने अपनी आंखें बंद करना जारी रखा और कोई आवाज नहीं की। डुआन यू ने कुछ अपशब्द कहे और फिर उसकी आकृति एक झटके में गायब हो गई। दूर से एक धीमी आवाज आई, अगर तुम मरने वाले हो तो मुझे फोन करना याद रखना, अपना चेहरा बचाने की कोशिश मत करो। यूनक्सियाओ, जो डार्क थंडर पर था, मुस्कुराया और बुदबुदाया, दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी मुझे नहीं मार सकता। आकाश में बिजली की चमक चमक उठी। डार्क थंडर ने बिजली पर कदम रखा और शांगयांग शहर की ओर उड़ गया। यूनक्सियाओ द्वारा झो परिवार में हंगामा मचाने के बाद पूरे शांगयांग शहर में हंगामा मच गया। हजारों वर्षों में यह पहली बार था कि किसी ने 4 महान कुलों की सत्ता को चुनौती दी थी। पिछले 7 दिनों से यह बात सड़कों और गलियों में फैली हुई थी। उन्होंने जो पहली बात कही वह झो परिवार के बारे में बात करना थी। अन्यथा ऐसा लगेगा कि वे मानक के अनुरूप नहीं थे और चेहरा खो देंगे। विशेष रूप से हर तरफ से बढ़ती ताकतों की नजर यानवू पर थी। पहली बार यह नई उभरती हुई ताकत फायरक्रो साम्राज्य की सभी ताकतों की नजरों में इतनी गंभीरता से आई थी। वे सभी उसके बारे में जानना चाहते थे और पता लगाना चाहते थे कि उसने झो परिवार को भड़काने की हिम्मत क्यों की। हर कोई प्रतियोगिता के दिन का इंतजार कर रहा था और वे किसी भी अन्य महोत्सव की तुलना में अधिक घबराए हुए और उत्साहित लग रहे थे। कुछ व्यस्त लोग भी थे जिन्होंने कई दांव लगाए और कुछ समय के लिए जुए का कारोबार फल फूल रहा था। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मैंने झो युशान की जीत पर 10,000 औसत दर्जे के प्राइमर्डियल पत्थरों की शर्त लगाई। सट्टेबाजी की मेज पर एक युवक ने ऊंचे स्वर में पुकारा और लापरवाही से महत्वपूर्ण पत्थरों का एक बैग बाहर फेंक दिया। इससे उनके आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उनमें से ज्यादातर ने झो युशान की जीत पर दाव लगाया। आखिरकार झो परिवार लंबे समय से अत्याचारी था और वे सभी बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि किसी के लिए एक साथ इतने सारे प्राचीन पत्थरों को निकालने में सक्षम होना अभी भी बेहद दुर्लभ था। जुआंग परिवार ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। इस व्यक्ति की त्वचा गोरी, चेहरा थोड़ा हरा और असाधारण आभा वाला था। जाहिर तौर पर वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने देर करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत ही प्राचीन पत्थरों की गिनती कर ली। यह सही है, यह 10,000 मध्य श्रेणी के आदिम पत्थर हैं। व्यापारी ने उसे ध्यान से रखा और सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। सर, क्या आप निश्चित हैं कि आप झो युशान पर दाव लगाने जा रहे हैं?
युवक ने आत्मसंतुष्ट भाव प्रकट किया और गर्व से कहा, अवश्य। युवा मास्टर झो फायरक्रो साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच एक उत्कृष्ट प्रतिभा है और वह भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ का शिष्य भी है। वह निश्चित रूप से जीतेगा। अध्याय 239 239 अध्याय 239 जुआ मैच। जब आसपास के लोगों ने यह सुना तो उन्होंने तुरंत अपने कान खड़े कर लिए और ध्यान से सुनना चाहा। लेकिन युवक कुछ नहीं बोला। उनमें से एक पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका, लेकिन यानवू शहर के भगवान ली युनक्सियाओ भी बहुत मजबूत हैं। उस दिन झो परिवार में झो चांगफा की हथेली उस पर लग गई, लेकिन वह अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ था। यह बहुत अजीब था। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, यह नकली नहीं है। हाँ, यदि वह बूढ़े झो के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है तो 100 झो युशान भी उसकी शराब के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हर कोई चिल्लाया। युवक ने उस व्यक्ति को घृणा की दृष्टि से देखा और उपहास किया। एक मार्शल लॉर्ड पुराने मास्टर झो और एक मार्शल सम्राट के खिलाफ लड़ रहा है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? अपने बड़े सिर को देखो, क्या यह बकवास से भरा है? युवक ने देखा कि वह आदमी अभी भी खंडन करना चाहता है, इसलिए उसने ठंडे स्वर में उपहास किया। मैं आपको बता रहा हूँ, युनक्सियाओ ने पुराने मास्टर झो के हमले को रोकने के लिए छठे स्तर के प्राचीन ताबीज का इस्तेमाल किया था। छठे क्रम का प्राचीन आध्यात्मिक ताबीज, क्या आप जानते हैं कि यह क्या है? यह छठे स्तर के गहन आयुध के बराबर था और यह एक बार उपयोग की वस्तु थी। इसका मतलब था कि युनक्सियाओ को अपनी जान बचाने के लिए छठी श्रेणी की मिस्टिक कलाकृति को बर्बाद करना पड़ा। एकमात्र मार्शल भगवान हम्फ। आपको यह जानना होगा कि झो युशान पहले से ही एक मार्शल लॉर्ड था, इससे पहले कि वह भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ का पक्षधर था। अच्छा ऐसा है, उसके आसपास के सभी लोग प्रबुद्ध थे और उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। वे झो युशान पर अपना दाव लगाने से खुद को नहीं रोक सके। वहां अभी भी एक अधिक सतर्क व्यक्ति था जिसने ध्यान से पूछा, पूरे सम्मान के साथ, यह भगवान इतना निश्चित कैसे हो सकता है? युवक ने अधीर भाव प्रकट करते हुए ठंडे स्वर में कहा, यह कोई रहस्य नहीं है, इसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। उसने भीड़ पर अपनी निगाहें घुमाईं और सहजता से कहा, क्या आपने कभी 4 चरम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में सुना है? 4 स्तरीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उनमें से एक चौंक गया और बोला, मर्चेंट यूनियन के साथ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में से एक 4 चरम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो अपने खुफिया नेटवर्क के लिए जाना जाता है। क्या आपको 4 चरम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खबर मिली? उसने चौंककर पूछा। दूसरे व्यक्ति ने भी अविश्वास की झलक दिखाई और अपना सिर हिलाया। ऐसा कहा जाता है कि 4 स्तरीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास दुनिया की सबसे अच्छी जानकारी है, लेकिन यह बेहद महंगी भी है। महत्वहीन जानकारी का कोई भी टुकड़ा बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे आम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। युवक मुस्कुराया और 2 छोटी पुस्तिकाएं निकालीं। उन्होंने भीड़ के सामने उन्हें लहराया और हंसे, हर कोई, आप ठीक हैं। लेकिन इस बार 4 स्तरीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी पहचान बनाने के लिए विशेष तौर पर यह सूचना पुस्तिका छपवाई थी। इसमें युनक्सियाओ और झो युशान के बीच सभी प्रकार की जानकारी और ताकत की तुलना को विस्तार से दर्ज किया गया, जिसमें यह भी शामिल है कि वे आमतौर पर क्या खाते हैं और वे बिस्तर पर कितने मिनट तक रह सकते हैं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो देख लो। भीड़ ने 2 पुस्तिकाओं को देखा और देखा कि वेली युनक्सियाओ यानवू के पीछे का चौंकाने वाला रहस्य और झो युशान भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ की अकथनीय कहानी थी। वास्तव में ऐसी कोई चीज है? सर, क्या हम देख सकते हैं? दोनों पुस्तिकाएं हटाते ही युवक का चेहरा ठंडा पड़ गया। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, इस पुस्तक की कीमत 1000 मध्य श्रेणी के आदिकालीन पत्थरों में से प्रत्येक की है। मैंने इसे खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की। मैं इसे तुम बेचारों को कैसे दिखा सकता हूं? यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो इसे स्वयं खरीदे। इसे हुआंगचेंग रोड पर बेचें, 1000 प्रतियों तक सीमित, जब तक बिक न जाए। केवल 1000 पुस्तकें। हर कोई हैरान हो गया और जल्दी जल्दी चर्चा करने लगा।
एक किताब बहुत महंगी है। आइए इसे एक साथ खरीदें और एक साथ लाभ उठाएं। यह चीज कसाया है, नकली तो नहीं हो सकती, किसी ने ध्यान से प्रश्न किया। नकली? तुम्हारा सिर। 4 स्तरीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कोई चीज नकली कैसे हो सकती है? जल्दी करो और जाओ। भीड़ हुआंगचेंग रोड की ओर दौड़ पड़ी। शांगयांग शहर की हर सड़क और गली में यही दृश्य हो रहा था। लगभग सभी को पुस्तिका को ध्यान से पढ़ने में अधिक समय नहीं लगा। युवक मुस्कुराया, घूमा और एक खाली गली में गायब हो गया। अचानक एक आवाज आई। युवक का शरीर कांपने लगा क्योंकि वह जल्दी से मुड़ा। तभी उसने एक युवा महिला को मुस्कुराते हुए देखा। मास्टर जियारोंग, यानवू के नागरिक के रूप में आपने झो युशान की जीत पर दाव लगाने की हिम्मत कैसे की? क्या आपको डर नहीं है कि अगर युवा मास्टर युन को पता चला तो वह आपके कुत्ते का सिर काट देगा? वह युवक कोई और नहीं बल्कि जियारोंग था। जब उसने देखा कि यह कौन है तो उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तो यह मिस दिंगलिंगेर है। तुमने सचमुच मुझे डरा दिया। वह फूट फूट कर मुस्कुराया। हालांकि युवा मास्टर यूं शक्तिशाली हैं, फिर भी उनके और झो युशान के बीच एक बड़ा अंतर है। मैं बस कुछ पॉकेट मनी जीतना चाहता हूं। मिस दिंगलिंगेर, कृपया युवा मास्टर युन को न बताएं, नहीं तो वह मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। जियारोंग, तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? दिंगलिंगेर हंसा और गुस्से से डांटा। आपने इस शर्त पर 10,000 आदिम पत्थरों का दाव लगाया है, लेकिन आपने अन्य स्थानों पर यूनक्सियाओं की जीत पर दाव लगाने के लिए कुछ पहचानों का उपयोग किया है। इसलिए आपके पास कम से कम 3 मिलियन आदिम पत्थर होने चाहिए, है ना? और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। जियारोंग ने हंसते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहा, क्या तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी पूरे दिन उबाऊ काम करती है और मनोरंजन के लिए मेरा पीछा करती है? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस दिंगलिंगेर मुझ पर मोहित हो गई हो? टीएसके, मिस लिंगएर युवा मास्टर यूं की विशेष संपत्ति है। मैं इसके बारे में सपने देखने की हिम्मत नहीं करता। फट, बेहतर होगा कि आप अपना मुंह देखें। दिंगलिंगेर शर्मा गया और गुस्से से बोला, अगर तुम बकवास करना जारी रखोगे तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई चार चरम संप्रदाय का प्रतिरूपण करने और फर्जी खबरें बेचने की? क्या तुम्हें डर नहीं है कि चार चरमपंथी संप्रदाय तुम्हें मार डालेंगे? यहाँ तक कि बेली गोंगजिन जैसा 6वीं श्रेणी का कीमियागर भी चार चरम संप्रदाय के नाम का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप जैसे तीसरी श्रेणी के कीमियागर की तो बात ही छोड़ दें। जियारोंग ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए और कहा, क्या यह इतना गंभीर है? यह सब युवा मास्टर युन की व्यवस्था है। अगर आसमान गिर भी जाए तो युवा मास्टर युन उसे संभाल लेंगे। वह नहीं जानता था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चार चरम कितने शक्तिशाली और भयानक थे, लेकिन उसके मन में यूक्सियाओं की अंधी प्रशंसा थी। जब तक यह युवा मास्टर युन के शब्द थे, यह निश्चित रूप से सही था। दिंगलिंगेर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ली यूक्सियाओ। क्या मुझे कहना चाहिए कि वह दूसरों की तुलना में अधिक साहसी है या कि वह युवा और अज्ञानी है? चार चरम संप्रदाय के बारे में मजाक करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? यह एक मार्शल सुप्रीम के साथ एक अस्तित्व है। यह दक्षिणी क्षेत्र के छोटे संप्रदायों के समान नहीं है। जियारोंग भी अचंभित रह गई। उनके दिमाग में मार्शल संप्रभु लगभग अजेय अस्तित्व थे, जो अकल्पनीय था। तियानयुआन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फॉर एक्सट्रीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स दोनों बिजनेस यूनियन के स्थायी सदस्य थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना चाहिए। तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी में एक मार्शल सम्राट होना चाहिए, है ना? उसने अस्थायी रूप से पूछा। दिंगलिंगएर मुस्कुराए और विषय बदल दिया। युवा मास्टर युन, क्या आप वास्तव में झो युशान को हराने के लिए आश्वस्त हैं? जहां तक मुझे पता है, झो युशान के पास एक बहुत ही विशेष शरीर है, जो भावनाओं को तोड़ने वाले पर्वत की साधना तकनीक का अभ्यास करने के लिए बहुत उपयुक्त है। इस वजह से उसे भावनाओं को तोड़ने वाले पर्वत द्वारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी माना जाता है। इसके अलावा वह पहले से ही 5 तत्वों के क्षेत्र मार्शल किंग क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, इसलिए इसे जीतना आसान नहीं होगा।
उसका स्वर और अधिक गंभीर हो गया क्योंकि उसने अपनी आंखें जिया रोंग पर टिका दी, उसकी किसी भी नजर को जाने नहीं दिया। जिया रोंग उसके घूरने से चौंक गया, मानो उसका दिल पूरी तरह से उसके द्वारा देख लिया गया है। वह एक वास्तविक तृतीय स्तरीय कीमियागर था, तो वह केवल एक नजर से अपनी आध्यात्मिक वेदी को कैसे खो सकता था। उनके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। यह महिला निश्चित रूप से सरल नहीं थी। चूंकि मिस डिंगलिंग एयर का युवा मास्टर यू के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए आपको स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा करना चाहिए। जिया रोंग ने अपनी तुच्छ नजर हटा दी और गंभीरता से कहा, जब से मैं युवा मास्टर यू से मिला हूं, मैं कभी नहीं हारा हूं, चाहे मेरे प्रतिद्वंद्वी कितने भी मजबूत क्यों न हो। भले ही झो युशान एक मार्शल सम्राट या एक मार्शल ग्रैंड मास्टर था, फिर भी मैं बिना किसी हिचकिचाहट के युवा मास्टर यू की जीत पर दाव लगाऊंगा। एक मार्शल किंग की तो बात ही छोड़ दें। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था और उसने अहंकारपूर्वक कहा, जब वह कुछ करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है तो वह पहले ही कुछ जीत चुका होता है। डिंगलिंग एयर की आंखें कांपने लगीं और उसकी नजर जो जिया रोंग पर टिकी थी वह धीरे धीरे नरम हो गई और अंत में मुस्कुराहट में बदल गई। युंगसियाओ वास्तव में आश्चर्यजनक था कि वह अपने अधीनस्थों से इतना सच्चा सम्मान और आत्मविश्वास दिखाने में सक्षम हो गया। मैं समझती हूँ, उसने हंसते हुए कहा। जिया रोंग की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई और फिर उसने गली के अंत में सुंदर आकृति को गायब होते देखा। वह थोड़ा सा घबरा गया और चिंता की दृष्टि से वह चला भी गया। वांगचेंग रोड के कोने पर गीले बाजार की तरह लोगों के कुछ समूह जमा हुए थे। वे सभी दो पुस्तिकाओं के लिए लड़ रहे थे और वे सभी बकबक कर रहे थे। स्टॉल को पहले ही साफ कर दिया गया था और स्टॉल लगाने वाला अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, निचोड़ना बंद करो। यह बिक गया है। यह सब बिक गया है। बॉस, आप बहुत निर्दयी हैं। जैसे ही हमने इसके बारे में सुना, हम यहाँ पहुंचे, लेकिन आपने हमें कागज का एक टुकड़ा भी देखने नहीं दिया। यह है। आप 1000 प्रतियों तक ही सीमित क्यों हैं? मैं अतिरिक्त 1000 प्रतियों के लिए दृढ़तापूर्वक अनुरोध करता हूं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी पीठ फैलाई और आलस्य से कहा, व्यवसाय करने में विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम उन दो पुस्तिकाओं की केवल 1000 प्रतियां ही उपलब्ध कराएंगे और निश्चित रूप से कोई पुनर्मुद्रण नहीं होगा। जिन लोगों ने इसे पहले ही खरीद लिया था, उन्होंने यह सुनकर राहत की सांस ली। वे गुप्त रूप से खुश थे कि वे इसे छीनने में कामयाब रहे। यह पैसे के लायक था। हालांकि यिंगलो, अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया। चिंता मत करो सब लोग। 4 चरमपंथी संप्रदाय हर समयली यूनक्सियाओ और झो युशान के बारे में नवीनतम जानकारी पर नजर रखेंगे। पहले से ही बहुत सी प्रत्यक्ष जानकारी मौजूद थी और दोनों का नवीनतम विश्लेषण कल जारी किया जाएगा। यह भी 1000 प्रतियों तक सीमित है, इसलिए हर कोई इसे खरीदने के लिए जल्दी आ सकता है। क्या? अभी भी नई जानकारी है। जिन लोगों ने पहले ही सामान खरीद लिया था, वे क्रोधित हो गए और डांटे, अगर ऐसा है तो इस समाप्त हो चुकी जानकारी को खरीदने का क्या मतलब है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत सभी को सांत्वना दी, चिंता मत करो सब लोग, नवीनतम जानकारी में उन दोनों के पिछले अनुभवों को शामिल नहीं किया जाएगा ताकि सामग्री को दोहराने से रोका जा सके और हर किसी को वह पैसा खर्च करना पड़े जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बॉस, उनमें से एक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपकी किताब के अनुसार ये यूनक्सियाओ और झो युशान बचपन के प्रेमी हैं, लेकिन स्थिति में अंतर के कारण झो परिवार उनका विरोध करता है। इस बार यूनक्सियाओ का झो परिवार को उकसाना इसलिए भी था क्योंकि वह दोस्त बनना चाहता था। तो क्या अंत में वे एक साथ हो गए? हाँ, वे एक साथ हैं या नहीं? क्या आपकी यह किताब बहुत स्वादिष्ट नहीं है? हमने इतना पैसा चुकाया है, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। कई लोग शिकायत करने लगे। जिन लोगों ने किताबें नहीं खरीदीं वे सभी अवाक रह गए। एक एक करके वे अचंभित होकर बोले, क्या यह दोनों की ताकत का विश्लेषण नहीं है? आप समलैंगिक कैसे बन गए? उनमें से एक ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, यदि हम युद्ध के परिणाम का विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमें युद्ध के कारण और प्रभाव का विश्लेषण करना होगा।
दोनों की ताकत के अलावा प्यार, नफरत, प्रेम और नफरत का भी एक एक करके उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि सबसे सटीक विश्लेषण किया जा सके। हालांकि झो युशान के पास स्पष्ट रूप से ताकत का ऊपरी हाथ है, आप कैसे जानते हैं कि वह अंत में यूक्सियाओं की मदद करने के लिए खुद को बलिदान नहीं करेगा? अध्याय 240 240 अध्याय 240 विभिन्न दा। अधेड़ उम्र का आदमी हंसा, हे, यह भाई सही कह रहा है। प्यार हमेशा लोगों का सिर झुका देता है। मैंने अभी तक नवीनतम समाचार नहीं पढ़ा है, इसलिए कृपया कल झो युशान के बारे में नवीनतम समाचार पर ध्यान दें। मुझे हृदय विदारक पर्वत का अधिकारी चाहिए। साथ ही हम आपको यूक्सियाओं द्वारा हस्ताक्षरित एक नया एल्बम भी देंगे। आई लव यू कहना आसान नहीं है। FCK, मुझे अभी भी एंडिंग खरीदने के लिए कल जल्दी आना होगा। FCK, लोगों का समूह शापित होकर वहां से चले जाना चाहता था। रुको सब लोग, रुको। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना स्टॉल साफ किया और मुस्कुराया। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। बाद में मेरे साथी शिष्य कुछ हथियार, कवच और सभी प्रकार के कपड़े बेचने आएंगे जो ली यूनक्सियाओ और झो युशान ने इस्तेमाल किए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि वे एक से एक प्रतिकृतियां हैं और वास्तविक भी हैं, लेकिन कीमत अधिक है। हर कोई है। झो कबीले संपत्ति के मुख्य हॉल में मुख्य सदस्यों का एक समूह प्रतियोगिता के मामले पर चर्चा कर रहा था। बीच में गोल मेज पर एक बुनियादी पुस्तिका थी जिसमें 4 चरम संप्रदाय के बारे में नवीनतम जानकारी थी। इसे पढ़ने के बाद झो परिवार के सदस्यों के चेहरे हरे हो गए और वे क्रोधित हो गए। झो यांग ने गुस्से में मेज पटक दी। कैसे बदमाश हर जगह अफवाहें फैला रहे हैं। आपकी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि युशान उसली यूनक्सियाओं के साथ समलैंगिक है और उसने हमारे झो परिवार की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है? तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। एक बुजुर्ग की आंखें भी आग उगल रही थीं। उन्होंने कहा, मैं भावना तोड़ने वाले पहाड़ के सभी अधिकारियों को चाहता हूं। वास्तव में उन्होंने कहा था कि युशान पहाड़ की खेती की तकनीक प्राप्त करने के लिए भावना तोड़ने वाले पहाड़ के बुजुर्गों का खिलौना बन गया था। वह एक विकृत है। मैं इतना ज्यादा नाराज हूं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। झो चांगफा भी थोड़ा गुस्से में था। उन्होंने इधर उधर देखा और कहा, मैं इस बात पर निश्चिंत हो सकता हूं कि यह पुस्तक निश्चित रूप से 4 चरमपंथियों द्वारा नहीं दी गई है। 4 चरम संप्रदाय दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी थी और इसकी उच्च प्रतिष्ठा थी। वे ऐसी बेतुकी बात कभी नहीं करेंगे। बहुत संभव है कि यह किसी दुष्ट का कृत्य हो जो स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता था। यांग बियाओ, जाओ और जांच करो। यदि यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं है, तो उसके पूरे वंश को नष्ट कर दें। झो यांगबियाओ ने सिर हिलाया। उसने पहले ही अपने आदमियों को अपराधी को पकड़ने का आदेश दे दिया था। झो चांगफा ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अगर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है तो इसे 4 चरम संप्रदाय को बताएं। सभी वाणिज्य मंडल प्रतिष्ठा को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उस समय 4 चरम संप्रदाय के लोग ही इससे निपटेंगे। अब मैं जो सबसे ज्यादा जानना चाहता हूं वह यह है कि भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ के 2 बुजुर्गों की मदद से युशान कितनी दूर तक जा सकता है। सभी के चेहरों पर उम्मीद के भाव थे। एक बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो बड़े बुजुर्ग। युशान के खेती के आधार के साथ यह निश्चित बात है कि वह ली यूनक्सियाओं को मार सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। झो चांगफा ने उसकी ओर देखा और खर्राटे लेते हुए कहा, बेशक जीतने में कोई समस्या नहीं है। मैं एक तेज और विस्मयकारी जीत चाहता हूं। आप झो परिवार को गौरवान्वित करने जा रहे हैं और ली यूनक्सियाओं के खून से हमारी शर्म को धो देंगे और हमारी प्रतिष्ठा बहाल करेंगे। वैसे मैंने सुना है कि कई ताकतों ने बहुत सारे दांव खोल दिए हैं। झो यांगबियाओ ने भौहें चढ़ाकर कहा, यह सही है, उन्होंने मूल रूप से युशान पर दांव लगाया है। लेकिन मैंने जांच की है और अभी भी कई ताकतें गुप्त रूप से यूक्सियाओं की जीत पर दांव लगा रही हैं। सबसे स्पष्ट यानवो और तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी हैं। ओह, तियानयुआन ट्रेडिंग कंपनी। झो चांगफा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया,
फिर उसने उपहास किया, तियान्युआन ट्रेडिंग कंपनी अपना ख्याल भी नहीं रख सकती है, फिर भी आप अभी भी इस गड़बड़ी में शामिल होने के मूड में हैं। हालांकि एक भूखा ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा है। हमें उस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है और बस उसे खुद को नष्ट करने देना है। तो फिर 10,000 खजानों के भंडार का क्या हुआ? ऐसा कहा गया था कि असंख्य खजाने की दुकान यानवू का समर्थक था, जिसके बारे में झो चांगफा सबसे अधिक चिंतित था। हालांकि असंख्य ट्रेजर टॉवर केवल एक व्यापारी संघ था, इसकी ताकत महाद्वीप की किसी भी महाशक्ति से कम नहीं थी। असंख्य खजाने की दुकान इस मामले में बहुत शांत और कम महत्वपूर्ण लगती है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत यह असामान्य रूप से शांत है, जिससे इसे समझना मुश्किल हो जाता है। झो यांगबियाओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, असंख्य खजाने की दुकान सार्वजनिक रूप से यानवू के साथ अपने रिश्ते को खत्म करने के बाद से कम प्रोफाइल रख रही है। शायद इसका वास्तव में यानवू से कोई लेना देना नहीं है। झो चांगफा ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, अगर हमारे बीच वास्तव में कोई रिश्ता नहीं है तो हमें इतना सतर्क क्यों रहना होगा? वे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह अच्छा है कि वे इसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस बार हम न केवल यानवू में अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, बल्कि हम युशान को फायरक्रो साम्राज्य की युवा पीढ़ी के बीच अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने और उसे एक योग्य नेता बनाने में भी सक्षम बनाएंगे। झो यांगबियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बड़े बुजुर्ग। इस समय स्वर्ग हमारे झो परिवार की मदद कर रहा है। मूल रूप से युशान 4 महान परिवारों के शिष्यों में केवल औसत था। अप्रत्याशित रूप से वह प्यार में चंचल था और उसने भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ की विरासत प्राप्त कर ली थी। अगली पीढ़ी में मुझे डर है कि युशान को प्रतिद्वंद्वी करने वाला एकमात्र व्यक्ति क्राउन प्रिंस शिन रुयू है। झो चांगफा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, यह सही है। युवराज वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली हैं। यहां तक कि मैं भी उसके आर पार नहीं देख सकता, विशेष रूप से यू जुलिन जो हमेशा उसके साथ रहता है। यह बताना मुश्किल है कि वह कितना मजबूत है। उसने एक पल के लिए सोचा और आंखों में तेज चमक लाते हुए कहा, मेरा आदेश दे दो। इस अवधि के दौरान झो परिवार किसी भी परेशानी से बचने के लिए अपनी हरकतों पर लगाम लगाने और बाहर परेशानी पैदा न करने की कोशिश करेगा। अखाड़े के दिन मैं यूनक्सियाओं को मार डालूंगा और अपनी ताकत स्थापित कर दूंगा। हाँ, सभी ने एक साथ आवाज लगाई। उनकी गति बढ़ गई, उनकी आंखें आक्रोश से भर गईं और वे चाहते थे कि वे अपनी नफरत को दूर करने के लिए यूनक्सियाओं को जिंदा उतार सकें और उसमें पानी डाल सकें। इंपीरियल पैलेस के मुख्य हॉल में शिनरुयू एक छोटी सी पुस्तिका पकड़े हुए थी और उसे बड़े चाव से पढ़ रही थी, कभी कभी एक जानने वाली मुस्कान प्रकट कर रही थी। यू जुलिन जो उसके पास खड़ा था ने भौहें चढ़ाईं और कहा, महामहिम, यह किताब बहुत हास्यास्पद है। अगर भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ के लोगों ने यह देखा तो शायद वे उकसाने वाले को हजारों टुकड़ों में काट देंगे। शिनरुयू ने मुस्कुराते हुए पुस्तिका अपने हाथ में रख ली। शीर्षक पृष्ठ पर कुछ बड़े बड़े शब्द थे, मुझे भावना विच्छेदक पर्वत का अधिकारी चाहिए। यह सिर्फ बकवास नहीं है, यह बस एक विकृत किताब है, भद्दा। शिनरुयू ने पुस्तिका को थपथपाया और मुस्कुराए। हालांकि हम अपने पड़ोसियों को नाराज होते देखकर भी खुश हैं। झो युशान को भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ की विरासत मिली है, इसलिए वह निश्चित रूप से भविष्य में मेरे लिए खतरा होगा। उसे खुद को मूर्ख बनाते देखना अच्छी बात है। यह सही है, उन्होंने कहा। हाल ही में शहर में काफी सट्टेबाजी हुई है। उनकी आंखें चमक उठीं। आप जाएं और झो युशान पर 5 मिलियन मध्य श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थरों का दाव लगाएं। यदि आपके पास पर्याप्त मौलिक पत्थर नहीं हैं, तो कुछ गहन स्तर के हथियार गिरवी रखें। 5 लाख। यू जुलिन आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या यह राशि बहुत बड़ी नहीं है? हालांकि झो युशान एक उत्कृष्ट प्रतिभा थी, यूनक्सियाओं किसी भी तरह से एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। दोनों के बीच विजेता का फैसला इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। अंकल यू, आप एक मार्शल रॉयल क्षेत्र विशेषज्ञ हैं।
शिनरुयु मंद मंद मुस्कुराया, क्या आप भूल गए हैं कि आप अपनी ताकत से 10 विरोधियों को नहीं हरा सकते? चूंकि झो युशान भावनाओं को तोड़ने वाले पहाड़ की विरासत को स्वीकार कर सकता है, वह 5 तत्वों के दायरे तक पहुंच गया होगा। इसके अलावा इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के लिए झो परिवार निश्चित रूप से अपने सभी संसाधन लाएगा। वह ली यूनक्सियाओ आखिरकार केवल एक मार्शल लॉर्ड है। क्या आपको लगता है कि उसके लिए एक बड़े दायरे को पार करना संभव है? यू जुलिन ने भौहें चढ़ा लीं और चिंतित होकर कहा, ताकत के मामले में उसका झो चांगफा से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसने झो चांगफा को रोकने के लिए जिस प्राचीन आत्मा ताबीज का इस्तेमाल किया था, वह एक वास्तविक छठी कक्षा का आइटम था। अगर हमारे पास इनमें से कुछ और ताबीज होते तो झो युशान निश्चित रूप से मर जाता। हल्के से सिर हिलाते ही शिनरुयु की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अंकल यू सही हैं। उनमें से प्रत्येक ताबीज अमूल्य था और यूनक्सियाओं के लिए उनमें से कई को रखना असंभव था। मैं 3 मिलियन मध्य श्रेणी के मूल पत्थरों की शर्त लगा सकता हूं। यू जिलिन ने थोड़ा सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि उसकी भौहों के बीच की झुर्रियां कम नहीं हुईं। उसे लग रहा था कि यूनक्सियाओ इतना सरल नहीं है, लेकिन वह प्राचीन आत्मा ताबीज के अलावा जीतने के किसी अन्य साधन के बारे में नहीं सोच सकता था। शायद मैं बहुत संवेदनशील हो रहा हूं, यू जुलिन ने सोचा। युद्ध के दिन सड़कें खाली थीं। भीड़ गोल्डन क्रो गॉड अरीना में एकत्र हुई। वे चींटियों की तरह घनी तरह से भरे हुए थे और एक नज़र में यह लोगों का समुद्र था। शाही राजधानी के शाही रक्षकों को पूरी तरह से संगठित कर दिया गया था और वे हर चौराहे की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। हालांकि वहां चींटियों जितनी संख्या में लोग थे, फिर भी वे व्यवस्थित थे और अराजक नहीं थे। रिंग के बीच में एक ठंडी आकृति बैठी थी। उसके ब्रोकेड कपड़ों से एक तेज और दबंग क्यूई प्रकट हुई जो पूरे रिंग में फैल रही थी। आसपास के सभी योद्धाओं को ठंडी क्यूई महसूस हुई, जिससे उन्हें बेहद असहज महसूस हुआ। मंच के शीर्ष पर सीटों की कतारें थीं जो पहले से ही भरी हुई थीं। वे सभी साम्राज्य में रुतबे वाले लोग थे। छोटे कुलीन परिवारों जैसे सामान्य लोग इस समय कोई भी सीट नहीं ले सकते थे, इसलिए वे केवल भीड़ में ही घुस सकते थे। वहां कई सेनाओं की आंखें और जासूस भी थे। वे सभी दूर से अंगूठी को घूरते हुए नीचे एकत्र हुए थे। ज्यादातर भीड़ शो देखने के लिए उमड़ रही थी। ऐसी प्रतियोगिता शायद जीवन में एक बार भी नहीं होती। बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने दांव लगाया था। वे सभी पूरी एकाग्रता के साथ घबराहट से घूर रहे थे। उनमें से कई ने एक ही बार में सफल होने की चाहत में अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी थी। मिस क्याली यूनक्सियाओ पर इतना अधिक दांव लगाना हमारे लिए जल्दबाजी नहीं है? उन्होंने पूछा। भीड़ में यूरोम ने घबराहट से झो युशान को देखा और चिंतित होकर कहा, झो युशान कुछ ही महीनों में 5 सितारा मार्शल किंग बन गया है और वह जो आभा दिखा रहा है वह इतनी मजबूत है कि मैं भी डर गया हूं। यूनक्सियाओ एक मार्शल लॉर्ड, उसे कैसे हरा सकता है? डिंगलिंग एर के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और उसकी आंखें एक प्राचीन कुएं की तरह शांत थीं। क्योंकि हम यहाँ हैं, हम चीजें जैसे आएंगी वैसे ही ले लेंगे। आइए बस चुपचाप प्रतीक्षा करें। मुझे विश्वास है कि वह हमें आश्चर्यचकित कर देगा। यूरोंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब वह इतनी दूर आ चुका था और वापस नहीं लौट सकता था। वह केवल भौहें चढ़ा सकता था और नीचे देख सकता था। हालांकि डिंगलिंग एर ने सही तौर पर ऐसा कहा था, लेकिन वास्तव में वह निश्चित नहीं थी। झो युशान का परिवर्तन इतना कठोर था कि वह भी गुप्त रूप से चौंक गई थी। उसे यूनक्सियाओ पर पूरा भरोसा था, लेकिन अब वह थोड़ा घबराया हुआ था। दर्शकों में महान कुलों के लोगों ने भी उदास भावों के साथ झो युशान के प्रभावशाली तरीके को देखा। युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों की निगाहें थोड़ी केंद्रित थीं और उनकी लड़ाई की भावना ढेर हो गई थी। भाई चांदफा, युशान की आरक्षित वास्तविक क्यूई को देखो। यह स्पष्ट है कि उन्होंने 5 तत्वों के आशय को बहुत उच्च स्तर तक समझ लिया है। शिनपाई ने झो युशान पर नजर डाली, जो रिंग के केंद्र में बैठा था, और प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सका।
उसने इतनी जल्दी मार्शल किंग क्षेत्र में प्रवेश किया और इस हद तक 5 तत्वों के इरादे को समझ लिया। युशान वास्तव में युवा पीढ़ी में प्रथम है। शिनरुयु, जो उसके पीछे बैठा था, थोड़ा हिल गया। उन्होंने अपने दादा की टिप्पणी पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने खर्राटे ले लिए। झो चांगफा, जो अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा था, ने अपनी आंखें खोलीं और उदासीनता से कहा, भगवान पाई बहुत दयालु हैं। यदि युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वह स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय रत्न संप्रदाय 24 चांदनी पुलों के राजकुमार आर्यू होंगे। मेरा युशान सूची में नहीं हो सकता।